ये राजनीतिकरण हो गया सर। मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं सटीक जवाब दे रहा हूँ। आप सांसद आप राजनीतिकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कह देते हैं 21 साल से सांसद, फिर 7 साल से आप क्यों बैठे हुए हैं सर? तो 21 साल से क्यों सांसद बैठे हुए हैं? उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, आप बुला लीजिए, डेबिट करा लीजिए उनसे। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, रोड के लिए काम करेंगे। सर आपके ऊपर उंगली उठता है तो आप सांसद पे बोल देते हैं, सांसद से सवाल नहीं पूछते। जब सांसद से पूछने जाते हैं तो कहते हैं विधायक से सवाल नहीं पूछते। तो हम लोग पेंडुलम की तरह इधर उधर सवाल पूछे सर, और रोड ज्यों का त्यों का आवाज़ उठाना, भाजपा का एजेंट बनना है। SC लोगों का जो घर में नली का पानी जा रहा है उसे दिखाना, भाजपा का एजेंट बनना है। और ये लोग जो जाति पाति का राजनीति करते हैं, जो भी भगवान को कभी गाली देते हैं, कभी पंडितों को गाली देते हैं, वो बहुत अच्छे से राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से गरीबों का विकास। जाइए रानीगंज में सर, धर्मशाला रोड, वहाँ के जो SC के लोग जो झोपड़पट्टी में है सर, जहाँ पे गाड़ी जाती है तो नाली में पानी चला जाता है उनके घर, उनको कौन देखने वाला है सर? सांसद महोदय देखने आए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं हूं अनुराग पांडे। आज हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र दांगी जी हैं, जो कि आज रोड बनवाने के लिए यहाँ पे आए। और रोड लगातार ख़राब था, यहाँ लगता है 2-3 महीना से लगातार एक्सीडेंट हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे जागृत होकर के रोड बनवाने आए। तो कैसे पता चला सर कि इमामगंज में रोड ख़राब है? नहीं, आप लोग को ये लगता होगा कि हम लोग को नज़र नहीं रहती है, नज़र सब जगह रहती है। आप इसके लिए संबंधित पदाधिकारी से मेरी 1 महीना पहले भी बात हुई थी। बीच में जो है सो उनका स्थानांतरण हो गए थे, जो पदाधिकारी थे, नए पदाधिकारी थे। उनसे अभी करीब करीब 1 सप्ताह पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्रीय विधायक श्री जीतनराम मांझी जी ने स्वयं पदाधिकारियों से बात करके निर्देशित किया था कि हमारे यहाँ जो भी रोड है, कम से कम आप जो प्रक्रिया होती है, रोड निर्माण का कोई प्रक्रिया होती है, अनुरक्षण में ये पड़ा हुआ जो ठेकेदार थे, आज आप देख रहे होंगे, आप सामने देख रहे होंगे कि स्वयं ठेकेदार आके इसको काम कर रहे हैं। अभी कोई सवाल है सर, 7 साल से जीतनराम मांझी जी यहाँ के विधायक हैं, लेकिन बांस बाजार रोड से डुमरिया मोड़ का बीच का रोड का हालत इतना जर्जर है कि पैदल नहीं चल सकते। और 7 साल में सर फंड नहीं आता है या फिर सड़क के लिए कुछ योजना नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता सर। 1 महीना का बात तो ये है ना। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा। इसका जवाब मुझे भी देना चाहिए और मजबूती से देना चाहिए। क्या इस क्षेत्र का विकास का जिम्मेवारी सिर्फ विधायक को है, सांसद को नहीं है? आप ये सवाल सांसद से भी पूछ सकते थे, इसीलिए कि जीतनराम मांझी दलित परिवार से आता है तो आप उंगली उठा सकते हैं। भाजपा सांसद यहाँ के 20 बरस 25 बरस से हैं। लेकिन जीतनराम मांझी जी कहते हैं कि दलित परिवार का वो कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन जब रानीगंज पहुँचिएगा धर्मशाला रोड में तो वहाँ पे उनके ही समाज के लोग जो रोड के किनारे घर झोपड़पट्टी बना के रखते हैं, जहाँ पे आप जानवर नहीं बांधिएगा सर, उस जगह पे उन लोग रहते हैं। जब गाड़ी गुजरती है तो उनके घर में पानी घुसती है, तो कहाँ कल्याण हो रहा है सर? आप सवाल बीच में काट दिए, आपको जवाब पूरी धैर्य के साथ सुनना चाहिए। या तो आपकी उम्र का दोष है या ना तो आप सुनना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन पहला सवाल ये आपने किया कि 7 वर्षों से जीतनराम मांझी जी विधायक है। मैं भी मानता हूं कि 7 वर्ष होने वाला है विधायक का, कम से कम 20-22 वर्ष जरूर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हो गया। जनता का मांग ठीक है, जनता की सड़क टूटी हुई है, जनता का सवाल सही है कि सड़क बननी चाहिए। मैं इससे कहीं ना ये अलग नहीं हूँ कि सड़क और नहीं बननी चाहिए, विकास नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछा सीधा सवाल कि यहाँ का सांसद का प्रतिनिधित्व करते करीब करीब 20-25 बरस हो गया है, ये सवाल आप सांसद से क्यों नहीं पूछते? इसीलिए स्वर्ण जाति से हैं, उनके ऊपर आपकी हमारा चैनल देखिएगा सर, हमारा चैनल पे उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। उनसे इस रोड के लिए 1 बार नहीं 4 बार आवाज़ उठा चुके। क्या आवाज़ हुआ? उनका कहना है कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, रोड के लिए काम करेंगे। सर आपके ऊपर उंगली उठता है तो आप सांसद पे बोल देते हैं, सांसद से सवाल नहीं पूछते। जब सांसद से पूछने जाते हैं तो कहते हैं विधायक से सवाल नहीं पूछते। तो हम लोग पेंडुलम की तरह इधर उधर सवाल पूछे सर, और रोड ज्यों का त्यों रहे। आज आप सामने देख रहे हैं कि अगर रोड बन रहा है, आप यहाँ पे आप शायद संवेदक का ये परिवार होंगे या संवेदक खुद ही होंगे। इन्होंने बताया ना कि करीब करीब 1 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी। अब रही बात की, और टीका टिप्पणी में मैं जाना नहीं चाहता। सच्चाई है कि सड़क क्षेत्र का विकास होगा, सबका विकास होगा, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन सवाल एक तरफा नहीं होना चाहिए, सवाल 2 तरफा और सबसे होनी चाहिए। और रही बात कि हर कार्य का कुछ प्रक्रिया होती है,
आपको ये पता नहीं होगा कि 1.4 किलोमीटर इमामगंज से लेकर के और रानीगंज तक दोनों साइड नाली और विथ ऐसा रोड बन रहा है, ऐसा इसका एस्टीमेट बनाया गया है, प्राकलन बनाया गया है कि जिसमें पानी लगने पे भी रोड ख़राब नहीं होगा, वैसा हम लोगों ने इसको बनवाया है। अब कुछ कागजी प्रक्रिया होता है, ये विधायक के पैकेट में नहीं होता है कि हर चीज़ कर लेगा। एक प्रक्रिया के तहत आप पूछ लीजिए, अगर ठेकेदार अगर कितना दिन का प्रक्रिया होता है सर? 5 बरस, 10 साल, 15 साल, 50 साल का प्रक्रिया? ये कुछ दिन पहले रोड बनी थी, उस प्रक्रिया में संवेदक का ये होता है 5 बरस का इनको अनुरक्षण है, इनको उसमें अगर मरम्मत है टूटा हुआ तो इनको काम करना है। कुछ प्रक्रिया ऐसा हुआ है, अभी हम लोग के यहाँ ये चीफ इंजीनियर के यहाँ, मुख्य अभियंता के यहाँ इसका फाइल पड़ा हुआ, हम लोग सैंक्शन कराने की स्थिति में है और ये बहुत जल्दी ही सैंक्शन हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि 2-3 महीना के अंदर ये सैंक्शन हो जाएगी। जो रोड के दोनों तरफ नाली और बीच में कोई ऐसा मटेरियल के साथ बनाया जा रहा है कि ताकि जो है से रोड में अगर पानी भी लगे तो रोड ख़राब नहीं होगा, ये हम लोग के प्रक्रिया में। इसी तरह की एक सवाल आपने रोड पर अगर उठाया तो इसी तरह से परासिया में मैं जानता हूँ कि कुछ भाजपा के लोगों द्वारा यह प्रायोजित कार्यक्रम के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर हमसे सवाल अगर पूछते हैं कि 7 बरस से का माननीय यहाँ का विधायक है, तो मैं भी कहता हूँ 21 बरस का सांसद है, आप उनसे भी हिसाब ले सकते हैं और लेना चाहिए, ना कि आप भाजपा के एजेंट बन के कोई अगर एक चश्मा लगा के सिर्फ भाजपा का अगर देखिएगा तो मैं राजनीतिकरण हो गया सर। मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं सटीक जवाब दे रहा हूँ। यहाँ का सांसद 21 बरस का है। आप राजनीतिकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कह देते हैं 21 साल से सांसद, फिर 7 साल से आप क्यों बैठे हुए हैं सर? तो 21 साल से क्यों सांसद बैठे हुए हैं? उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, आप बुला लीजिए, डेबिट करा लीजिए, उनसे भी पूछ रहे हैं ना। आप हम पे उंगली उठा रहे हैं कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल पे जाइए, सच बिहार न्यूज 18 पे सांसद महोदय का भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उनसे भी सवाल पूछते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्रीय, वो तो औरंगाबाद सांसद के यहाँ संसदीय क्षेत्र छोटा सा आता है, लेकिन जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के जो यहाँ के लोकल 2 बार जिताया जनता का, आप जाइए रानीगंज में सर, धर्मशाला रोड, वहाँ के जो SC ST के लोग जो झोपड़पट्टी में है सर, जहाँ पे गाड़ी जाती है तो नाली में पानी चला जाता है उनके घर, उनको कौन देखने वाला है सर? सांसद महोदय देखने आए। मैं तो कह रहा हूँ कि 10 बरस का आपने 2 बार का भी 7 बरस हुआ है और तिगरूना से सांसद है 21 बरस का, उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। अब रही बात कि विकास के मायने में मैं टीका टिप्पणी नहीं करता विकास के मामले में। अब झोपड़पट्टी की जो बात आपने कहा है, इसको लिए CO से भी बात हुई उन लोग को बसाने का, और अगर गलत जगह पे कोई अगर बस गया है तो उनको पुनर्वास देने का हम लोग काम कर रहे हैं। उनका आवेदन भी नहीं आया है सही से, लेकिन जिला परिषद पार्वती जी के द्वारा कही गई थी इस बात को, इस बात पर हम लोग अमल कर रहे हैं। उनके परिवार अगर आवेदन देते हम लोग को मिलते हैं तो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आप जैसे लोग जागरूक करने के लिए है ना। लेकिन सर आपको एक बार तो आप CO के कार्यालय, अब पब्लिक का काम CO उनके यहाँ तो नहीं। आपसे एक कंप्लेन और है सर कि यहाँ के CO और VDO का नाम लेते हैं, उन लोग करप्शन के हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं ब्लॉक में, उनको रोड दिखाई नहीं देता, उनसे पूछते हैं, बोल देते हैं मेरा फंड नहीं है। अब इस सवाल आप अगर कहीं पे अगर प्रशासन दोषी है तो प्रशासन दोषी है, उसके लिए आप प्रशासन दोषी है, उसका जिम्मेवार तो मैं नहीं दे सकता। अब प्रशासन दोषी है, प्रशासन दोषी है, आपको ऐसा लगता है, पब्लिक को विरोध करना चाहिए। हम लोग को लिखित कंप्लेन या लिखित सूचना दी जानी चाहिए, हम उसका काम को स्वीकार करेंगे। और रही बात, एक बात मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक तरफा चश्मा से नहीं देखिए, और मैं तो कहता हूँ कि भाजपा के एजेंट बन के अगर काम करिएगा तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो जाना जाता है कि निष्पक्ष काम करता है, अगर ऐसे करिएगा तो इसमें उलझे रहिएगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। वीरेंद्र कुमार दांगी, विधायक प्रतिनिधि इमामगंज। यहाँ के जो अभी सुन रहे थे इनसे, जो विधायक प्रतिनिधि थे, उनका कहना है कि हम लोग भाजपा के एजेंट बनकर काम करते हैं। गरीबों का आवाज़ उठाना भाजपा का एजेंट बनना है। SC ST लोगों का जो घर में नली का पानी जा रहा है उसे दिखाना भाजपा का एजेंट बनना है। और ये लोग जो जाति पाति का राजनीति करते हैं, जो भगवान को कभी गाली देते हैं, कभी पंडितों को गाली देते हैं, वो बहुत अच्छे से राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से गरीबों का विकास कर रहे हैं। तो इमामगंज की जनता को समझना चाहिए, वोट देने से पहले समझना चाहिए किसे वोट दे रहे हैं।